हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेकर आई हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। इमैकुलेट, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें लीड रोल में है सिडनी स्विनी और इस मूवी को IMDb पर 6 की रेटिंग है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। कहानी शुरू होती है और हम इटली के एक कैथोलिक कॉन्वेंट सेंटर को देखते हैं। ये कॉन्वेंट सेंटर बुजुर्ग नन्स के लिए बनाया गया था ताकि उनके आखिरी दिनों में उनका ख्याल रखने के लिए कोई होगा। अब उसी सेंटर में हम सिस्टर मैरी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में प्रे कर रही होती है, जिसके बाद वह दीवार पे कुछ मैसेज लिखती है और उसे तस्वीर से छुपा देती है। फिर वो अपना सामान लेकर भागने की तैयारी करती है, लेकिन उसे मेन गेट की चाबी चाहिए होती है, इसीलिए वो अपनी सुपीरियर मदर के कमरे में जाती है और चाबी लेकर भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे 4 नन्स लगते हैं जिन्होंने पूरे काले कपड़े पहने होते हैं और लाल मास्क से अपना चेहरा ढक दिया होता है। मेरी उनसे डरते हुए वहाँ से भागने लगती है और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक नन मेरी का पैर पकड़कर उसे गिरा देती है और पैर को सीधा तोड़ देती है। मेरी चीखने चिल्लाने लगती है और बेचारी वही बेहोश हो जाती है। अब थोड़े समय के बाद जब मेरी को होश आता है तब वो खुद को एक कॉफिन के अंदर कैद पाती है, यानी कि उन 4 नन्स ने उसे जिंदा ही जमीन में दफना दिया है। अब मेरी मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था और इसी तरह वो तड़पते हुए मारी जाती है। अब इसी के बाद हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं, जिसे खास US से इटली बुलाया गया होता है ताकि वो इसी कॉन्वेंट को ज्वाइन करे। अब उसे एयरपोर्ट से डीकन नाम का एक आदमी पिक करता है और इस कॉन्वेंट में लेकर आता है। ये जगह शहर से बहुत ही ज्यादा दूर एक सिक्लूटेड लोकेशन पे होती है। फाइनली वो इस जगह पे पहुंच जाती है और सबसे पहले उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जिसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं, पर वो सिसिलिया को देख ज्यादा खुश नहीं होती। अब इजाबेल सिसिलिया को उसके कमरे में लेकर जाने लगती है। सिसिलिया और इजाबेल की बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पे एक एल्डर सिस्टर आती है जिनकी दिमागी हालत खराब होती है और वो काफी अजीब अजीब चीजें इजाबेल से पूछने लगती है, इसीलिए वो उन्हें बहला फुसला कर वहाँ से लेकर जाती है। जिसके बाद इजाबेल सिसिलिया को उसके कमरे में लेकर जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये कमरा मेरी का ही है, लेकिन यहाँ इजाबेल जाने से पहले सिसिलिया को एक अजीब सी चीज कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो और आज रात होने वाले सेरेमनी में भी तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिसिलिया मना कर देती है। अब ये सुन के इजाबेल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब इसी दरमियान उसके कमरे में सिस्टर ग्वेन आती है। सिसिलिया ग्वेन को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा ओल्ड चर्च बंद हो गया था और तभी फादर सैल ने मुझे यहाँ पे बुला लिया था और उसकी और ग्वेन की अच्छी दोस्ती होती है। सिसिलिया के नन बनने की सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ पे सिसिलिया फाइनली फादर सैल से मिलती है, जिसके बाद चर्च की सबसे सीनियर मेंबर मरोला सिसिलिया के लिए वाउस पढ़ती है और उसे एक रोजरी पहनाती है और इसी तरह सिसिलिया भी एक नन बन जाती है। जिसके बाद रात में वो फादर सैल के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है कि तभी वो बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब एक फ्रोजन रिवर में गिर गई थी, जिसके कारण मेरा दिल 7 मिनट के लिए रुक गया था, जो देखकर डॉक्टर ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया था। लेकिन ईश्वर मुझे बचाना चाहता था, इसीलिए मुझे वापस जिंदा कर दिया था और इसीलिए मैं आज नन बनी हूँ। पर अभी तक ईश्वर ने मुझे किस कारण के लिए बचाया ये पता नहीं है। अब ऐसी उनकी काफी बातें चलती है, जिसके बाद सिसिलिया वहाँ से फ्रेश होने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वही काले कपड़े पहने और लाल मास्क की औरत पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सिसिलिया बहुत ही डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मदर सुपीरियर आकर थोड़ी बहुत इंग्लिश में सिसिलिया से कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो सिसिलिया को वहाँ से लेकर जाने लगती है। जाते हुए वो उसे एक होली नेल का टुकड़ा दिखाकर कहती है कि इसी होली नेल से जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन उसने वाइन ज्यादा पी होती है, इसीलिए वो वहीं पे पास आउट होती है।
अब अगले दिन इस बात से वो काफी शर्मिंदा होती है, इसीलिए कन्फेशन बॉक्स में जाती है जहाँ पे मरोला होती है और उनसे कहती है कि कल रात में मैंने कुछ ज्यादा ही वाइन पी थी। लेकिन मरोला उसे कुछ भी नहीं कहती और अचानक से अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तो यहाँ सिसिलिया बैठी हुई थी कि तभी अचानक से पीछे की दीवार में से एक हाथ बाहर निकलता है और सिसिलिया को खींच कर अंदर ले लेता है, जहाँ पे उसे वही रेड मास्क पहने हुए नन्स मिलते हैं जो सिसिलिया को चाकू से हमला करने लगते हैं। लेकिन अचानक से सिसिलिया की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि ये सब उसका सपना था। खैर अब अगले दिन सिसिलिया को यहाँ की सारी चीजें बताई जाती है, जिसके बाद हम डॉक्टर गैलो को देखते हैं जो बुजुर्ग सिस्टर का ख्याल रखते थे। अब उसी रात में सिसिलिया जब अपने कमरे में सो रही थी तभी वहाँ पे फ्रांसिस्का नाम की एक नन आती है और सिसिलिया के कुछ बाल काट देती है। अब सिसिलिया उन्हें देखकर थोड़ी हैरान होती है और वो उन्हें अपने कमरे तक लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर फ्रांसिस्का के पैरों पर पड़ती है जिस पर क्रॉस के शेप में जलने के 2 निशान बने हुए थे और ये सब कुछ उसे काफी अजीब लगता है। तभी अचानक से सिसिलिया की हालत काफी खराब होने लगती है और थोड़े समय बाद डॉक्टर गैलो उसका चेकअप करते हैं। लेकिन इसी बीच में सिसिलिया देखती है कि खिड़की के बाहर गार्डन में कपड़ों के बीच में वही रेड मास्क वाली नन घूम रही है। लेकिन अचानक से एक बर्ड आकर खिड़की से टकरा कर मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर सिसिलिया बहुत ही डर जाती है। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे मदर सुपीरियर आकर सिसिलिया को एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पे फादर सैल, मरोला और डॉक्टर गेलो होते हैं। यहाँ पे फादर उसे सवाल करते हैं कि क्या यहाँ आने से पहले तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, जो सुनकर सरप्राइज में सिसिलिया मना कर देती है। जिसके बाद ड्रॉवर से सिसिलिया की एक बड़ी सी फाइल निकाली जाती है, उसमें उसका रिपोर्ट था। वो देखने पर सिसिलिया को समझ आता है कि वो अब प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर वो बहुत ही हैरान होती है कि ये कैसे पॉसिबल है और फ्रीक आउट होने लगती है। लेकिन तभी फादर सिसिलिया से कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हें ईश्वर ने दिया है और ये बच्चा एक चमत्कार है। लेकिन सिसिलिया कहती है कि ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन तभी फादर कहते हैं कि शायद इसीलिए तुम्हें ईश्वर ने बचाया था, यही तुम्हारा मकसद है। और इसीलिए सिसिलिया ना चाहते हुए भी इस बात पर अब यकीन करती है। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग सिसिलिया की रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन इस बात से इजाबेल और भी सिसिलिया के ऊपर नाराज होती है। वही हम ग्वेन को देखते हैं। जब से उसे पता चला था कि ये प्रेग्नेंट है तब से वो काफी घबराई हुई थी। अब 1-2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। एक दिन तो उसका दांत टूट जाता है। अगले दिन जब वो फ्रेश हो रही थी कि तभी इजाबेल वहाँ आकर उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बाकी के सिस्टर आकर इजाबेल को रोकते हैं। खैर अब इसके बाद डॉक्टर गैलो सिसिलिया का चेकअप करते और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। पर तभी सिसिलिया फादर सैल को इजाबेल की कही हुई लाइन और उसके बारे में बताती है। तो फादर सैल कहते हैं कि इजाबेल की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, वो तुम पे वापस हमला नहीं करेगी। इसके बाद सिसिलिया बाहर आती है और उसी वक्त कोवेनेंट के टेरेस से इजाबेल गिरकर मारी जाती है। उसके सामने ही उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सिसिलिया को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। अब सिसिलिया को बताया जाता है कि इजाबेल ने दरअसल सुसाइड किया है, लेकिन वो जिस तरीके से गिरी थी उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसने खुद से सुसाइड किया है। अब इजाबेल के फ्यूनरल के दौरान ग्वेन सिसिलिया से कहती है, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। जो तुम्हारा बेबी है वो किसी ईश्वर ने दिया हुआ बच्चा नहीं है। वो आगे कुछ कह पाती तभी फादर सैल वहाँ पर आते हैं, जो देखकर ग्वेन सभी सिस्टर्स के सामने आकर कॉन्वेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसका विरोध करने लगती है और चिल्ला के सब पे आरोप करने लगती है। लेकिन इसके कारण फादर ग्वेन को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हैं। अब रात में जब वो अपने कमरे में होती है कि तभी दीवार पे लगे उस तस्वीर की चेन टूट जाती है और तब सिसिलिया को तस्वीर के पीछे वो मैसेज दिखाई देता है जो मैरी ने लिखा हुआ था। यहाँ पर उसने लिखा होता है कि सैटन कभी कभी एंजल ऑफ लाइट बनकर आ सकता है। अब ये पढ़कर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो ग्वेन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर वहाँ ग्वेन नहीं होती। इसके बाद सिसिलिया एक कमरे में आती है जहाँ पे उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट रखे हुए थे और अपनी फाइल को बाहर निकालकर उसे पढ़ने लगती है। इसी फाइल में उसे उसके बचपन में हुए हादसे की न्यूज़पेपर की एक कटिंग रखी हुई मिलती है। यानी कि इस कॉन्वेंट के लोग काफी समय से सिसिलिया के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उन्हें सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और इसीलिए उसे सोच समझ कर ही यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन इसी दरम्यान ग्वेन के चीखने की आवाज आती है और इसीलिए सिसिलिया उस जगह पर जाने लगती है।
जहाँ पे वो देखती है कि रेड मास्क पहने हुए नन्स ग्वेन की जीभ काट रहे हैं, जिसके बाद वो ग्वेन को मारने की तैयारी करते हैं। अब ये सब कुछ देखकर सिसिलिया को वहाँ से भागना था, लेकिन उसे पता होता है कि उसका भी हाल ऐसे ही होगा। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं सिसिलिया अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा चीख रही होती है। तब वो बताती है कि उसके शरीर से खून आ रहा है, लेकिन क्योंकि आज सैटरडे था इसीलिए ये लोग डॉक्टर गेलो को भी यहाँ पे नहीं बुला सकते थे, और इसीलिए फादर सैल और डेकिन सिसिलिया को गाड़ी में बिठाकर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाने लगते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद मदर सुपीरियर को सिसिलिया के बेड के नीचे एक चिकन का टुकड़ा मिलता है, यानी कि सिसिलिया ने इन्हें बेवकूफ बनाया था ताकि वो यहाँ से किसी तरह भाग जाए। और इसीलिए ये लोग जाने के बाद मदर सुपीरियर फादर सैल को कॉल करके उन्हें सारी बात बता देती है। पर इधर सिसिलिया को मौका मिलते ही वो सीधा गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, लेकिन ये दोनों भी उसे वापस पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये लोग बस कॉन्वेंट लेकर आते हैं, जहाँ पे फादर सैल सिसिलिया को वही होली नेल दिखाकर कहते हैं इस पर हमें जीसस का खून और टिश्यूज के सैंपल मिले थे, और इसी जीसस के डीएनए की मदद से हम लोग ऐसे बच्चे को पैदा करना चाहते हैं जो जीसस का रूप ले सके। इसके बाद वो उसे अपने लैब में लेकर आते हैं, जहाँ पे काफी सारे डिफॉर्म्ड बच्चे रखे हुए थे। फादर आगे बताते हैं, मैं फादर बनने से पहले एक बायोलॉजिस्ट था और मैं अपनी नौकरी छोड़कर इस कॉन्वेंट में इसीलिए आया ताकि ये सारे एक्सपेरिमेंट में कर सकूं। और पिछले 20 सालों से हम लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, पर हमेशा बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास जो बेबी है वो हमारा चमत्कार है, जिसके अंदर जीसस के डीएनए है। जिसके बाद फादर सिसिलिया को उसके भागने की सजा देने के लिए उसके पैरों पर गर्म लोहे से क्रॉस का निशान बनाने लगते हैं। ठीक वैसे ही निशान फ्रांसिस्को के पैरों पर भी था, यानी कि उसने भी भागने की कोशिश की थी। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि ये लोग सिसिलिया के ऊपर उसके बचपन से ही नजर रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसके मरने के बाद भी वो जिंदा हुई थी, इसीलिए वो ईश्वर के बातों पे भरोसा करती है। और अगर कोई भी सिस्टर एक्सपेरिमेंट में फेल होकर बाद में भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वो रेड मास्क वाली नन्स मार देते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मेरी को मार दिया था, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि अगर ये लोग एक बार बाहर गए तो यहाँ पे हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में सबको बता देंगे। लेकिन सिसिलिया अभी भी कंफ्यूज होती है कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल फादर साल ने सिसिलिया के वाइन में बेहोशी की दवा मिलाई दी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद फादर सिसिलिया को अपने लैब में आकर उसे इम्प्रेग्नेट कर दिया था। खैर, अब इसके बाद काफी सारे महीने बीत जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सिसिलिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन लगातार वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही होती है। ऐसी ही एक रात जब मदर सुपीरियर सिसिलिया के कमरे में आती है, तब सिसिलिया उनके ऊपर एक क्रॉस से सीधा हमला करके उन्हें वहीं पे मार देती है, और वहाँ से वो अपने रोजरी से मरोला का गला दबाकर उन्हें भी मार देती है। जिसके बाद सिसिलिया अब होली नेल को भी ले लेती है। इसके बाद लैब में जाकर वो उस पूरी जगह पर एथेनॉल गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पे फादर साल आकर सिसिलिया को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिसिलिया उल्टा उन्हें ही लैब में बंद करके लैब के अंदर आग लगा देती है। लेकिन इसी बीच में फादर फायर एक्सटिंग्विशर से अपने आग को बुझा देते हैं और दरवाजा तोड़कर बाहर आते हैं, जिनसे बचने के लिए सिसिलिया फिर कॉन्वेंट के बेसमेंट में जाती है। और तभी उसे ग्वेन की भी लाश वहाँ पे मिलती है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन इसी बीच में सिसिलिया को वहाँ पे एक होल दिखाई देता है, जिसके अंदर जाकर वो बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी फादर आकर सिसिलिया को अंदर खींच लेते हैं, जिनका चेहरा अब आधा जल चुका होता है। अब अंत में वो उसे पकड़ते हैं, लेकिन तभी सिसिलिया उनके गर्दन पर उसी होली नेल से हमला करके उन्हें मार देती है। जिसके बाद सिसिलिया फाइनली उस होल के रास्ते से इस कॉन्वेंट से बाहर निकलती है और सिसिलिया वहीं पर बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो बच्चा अजीब तरीके से आवाज निकालने लगता है, मानो वो कोई शैतान है। अब सिसिलिया काफी डर जाती है और उस बेबी को उधर ही मार देती है, जिसके बाद वो इन सारे झमेले से आजाद हो जाती है।